पहले आर्य सत्य में भगवान बुद्ध ने कहा था, जीवन में दुख है। ये सुनकर शिष्यों के मन में एक गहरा प्रश्न उठा। यदि जीवन में दुख है, तो उसका कारण क्या है? क्या यह ईश्वर की इच्छा है? क्या यह भाग्य का खेल है? उनके मन के प्रश्नों को समझते हुए बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, दुख का एक स्पष्ट कारण है, और वह कारण है तृष्णा। बुद्ध ने समझाया कि मनुष्य की पीड़ा किसी वस्तु की कमी से नहीं, बल्कि उस वस्तु की चाह से जन्म लेती है। मनुष्य हमेशा कुछ पाने की इच्छा में रहता है, धन, प्रेम, सम्मान, सफलता। मन कहता है, मुझे और चाहिए, मुझे ये हमेशा चाहिए। जब इच्छा पूरी नहीं होती, तो निराशा जन्म लेती है, और जब इच्छा पूरी हो जाती है, तो उसे खो देने का भय एक नया दुख बन जाता है। बुद्ध ने कहा, यही तृष्णा है जो मन को कभी शांत नहीं होने देती। उन्होंने बताया कि तृष्णा 3 प्रकार की होती है, पाने की तृष्णा, बने रहने की तृष्णा, और नष्ट न होने की तृष्णा। हम जो पाते हैं, उससे चिपक जाते हैं, जिनसे प्रेम करते हैं, उन्हें अपना मान लेते हैं, और जब जीवन उन्हें हमसे दूर कर देता है, तो हमारा मन टूट जाता है। बुद्ध बोले, इच्छा जब बढ़ती है, तो वह आसक्ति बन जाती है, और आसक्ति ही दुख का वास्तविक कारण है। फिर उन्होंने और गहराई से समझाया, हम जो अस्थायी है, उसे स्थायी मान लेते हैं। यौवन, धन, शरीर, संबंध, सब बदलते हैं, लेकिन हमारा मन भ्रम में रहता है। वह कहता है, ये ऐसा ही रहेगा। यही भ्रम, यही अज्ञान दुख की जड़ है। बुद्ध ने स्पष्ट किया, मैं तुम्हें इच्छाओं को नष्ट करने को नहीं कहता, मैं तुम्हें उन्हें समझने को कहता हूँ। जब मन यह समझ लेता है कि हर वस्तु अस्थायी है, तो वह पकड़ ढीली करने लगता है, और जब पकड़ ढीली होती है, तो मन हल्का होता है। बुद्ध ने अंत में कहा, जहाँ तृष्णा है, वहाँ दुख है, और जहाँ तृष्णा का अंत है, वहीं शांति है। उस दिन शिष्यों ने ये समझ लिया कि दुख कोई दंड नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि हमें भीतर झांकने की आवश्यकता है। दूसरा आर्य सत्य उनके हृदय में एक दीपक की तरह जल उठा।